क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स अराउंड ऑल द इनसाइड, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड 54 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 420 मीटर स्क्वायर फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। यानी इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका एक फिगर बना लेते हैं। ये है 54 मीटर और ये है कितना 35 मीटर। इसके अंदर से एक रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसका कि इस रोड का जो एरिया है 420 मीटर स्क्वायर से दिया गया है। इसका हमें विड्थ निकालना है। क्या निकालना है? विड्थ। अच्छा ये W है तो ये क्या होगा? ये भी W होगा, ठीक है। और W कितना हो गया? 2W यानी 54। इसका लेंथ निकालना है तो W और W घट गया तो कितना? 54 माइनस 2W। और इसमें भी वही चीज होगा 35। यहाँ भी W है, विड्थ है, और यहाँ भी विड्थ है, ठीक है। तो 35 माइनस 2W होगा कि नहीं होगा? तो एरिया ऑफ पाथ क्या होता है? ठीक है, एरिया ऑफ पाथ बराबर क्या होगा? एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो इसका एरिया दे दिया है हमें 420 मीटर स्क्वायर। और इसका देखिए लार्जर एरिया क्या होगा? 54 मीटर इंटू 35 मीटर, ठीक है, माइनस, ठीक है। उसके बाद देखिए एरिया ऑफ स्मॉलर, तो स्मॉलर का लेंथ ये है आपका 54 माइनस 2, अब ब्रेथ कितना है? 35 माइनस 2W, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा? 54 माइनस का 2W और उसके बाद क्या होगा? ये इंटू 35 माइनस का 2W होगा कि नहीं? यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है। एरिया ऑफ पाथ बराबर होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, ठीक है। तो उसका एरिया हमें दे दिया गया था 420 मीटर स्क्वायर, तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया है। एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल क्या होगा? 54 मीटर इंटू 35 मीटर। उसके बाद देखिए इसको फिर छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? छोटे वाले एरिया का लेंथ, यानी लेंथ का वैल्यू कितना था? 54 मीटर माइनस 2W और ब्रेथ 35 माइनस 2W। आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 54 को अगर हम 35 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 54 इंटू 35, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 25 6 और 27, ठीक है। 1 6 जा 12, 5 6 जा 15 और 1 कितना हो गया? 60, ठीक है। ये 0 7 2 9 1890। यहाँ पे कितना रहा? 1890 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं माइनस का, ठीक है। 54 देखिए इसको इस पूरे के साथ यानी 35 माइनस का 2W, ठीक है, माइनस का 2W हो जाएगा 35 माइनस का 2W होगा कि नहीं होगा? आगे देखिए इसको सॉल्व करिए 420 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? फिर हम 420 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। 1890 मीटर स्क्वायर माइनस का देखिए 54 को 35 से गुना करेंगे तो वही चीज आएगा 1890। फिर माइनस 54 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 108W, ठीक है। और माइनस का 35 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 70W और माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? प्लस का 4W स्क्वायर बनेगा, ठीक है। 108 और 70 कितना हो गया? 178 यानी 1890 माइनस का 178W प्लस का 4W स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1890 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आगे से सॉल्व करिए, ये भी मीटर स्क्वायर में है, ठीक है, मीटर में ही है सर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 420 मीटर स्क्वायर होगा 1890, ठीक है, माइनस 1890, यह प्लस यहाँ माइनस था 1890, यहाँ माइनस प्लस 178W और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस का 4W स्क्वायर। 1890 से 1890 को हम लोग काट दिए और इसको हम इधर लेके आ रहे हैं तो 4W स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस का 178W, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा और ये प्लस में है पहले से 420 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। दो लोग कॉमन लेके अगर हम काट दें तो 2W स्क्वायर, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा? 89, ठीक है, W और प्लस का 210 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब दो यहाँ लाके डिवाइड कर देंगे तो 2W स्क्वायर माइनस का 89W प्लस 210 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो 210 को अगर हम 2 से गुना करें, 2 जैसे कीजिए तो 210 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 420 यानी 420 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 2 से काटेंगे तो कितना हमें? 2 और 1 0। फिर इसको काटिए 2 से, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 105, 100। फिर 2 से 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो ये 35,
ठीक है। फिर 3 से काटिए, 7 से काटिए, 5 से काटिए 7 बार में, ठीक है, और काटिए 7 से 1 बार में। इसको सॉल्व करिए किस तरह से ये 89 आएगा, ठीक है। तो 89 कैसे आ सकता है बताइए। अगर हम 7 या 21, 21 और दूनी 21 चौक, 1 मिनट, 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 और एक 5 को अलग रख लेते हैं, ठीक है। 7 या 21, 21 दूनी 42, दूनी 84 और एक 5। अगर हम माइनस का 84 और माइनस का 5 लिखे, यानी 2w² माइनस का 84 माइनस का 5w प्लस का 210 इज इक्वल टू 0 लिखे, तो क्या ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा? हाँ, हो जाएगा। 84 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 420 आ भी जाएगा। यानी 2 से अगर कॉमन लेंगे तो w 2 अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ सॉरी w एक छूट गया, तो 2w अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ w बचा और यहाँ से कितना बचेगा 4 और 2, तब हो जाएगा 84। w कॉमन ले भी लिए तो माइनस का 5, ठीक है, w माइनस का 50 42 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आगे देखिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 w माइनस का 42, ठीक है, 2w माइनस का 5, 2w माइनस का 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो w इज इक्वल टू 1 हो जाएगा 42 और 2w माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 हो जाएगा प्लस 5 और नीचे ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें विड्थ निकालना था। एक मिनट फिर से आपको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे क्या हुआ। एरिया दिया था 420 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। 54 को हमें 35 से इसके गुना करना था, ठीक है। 54 माइनस का 2w इंटू 35 माइनस का 2w, ठीक है। इसको यहाँ से सॉल्व किया 1890, यहाँ भी ऐसे सॉल्व किए 54 के इससे गुना किया तो 1890, 54 को अगर 2 से गुना करें तो माइनस का 108, ठीक है। 2 को अगर हम 35 से गुना 35 दूनी 70w, ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा प्लस का 4w स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ तक तो सारा चीज वही लिखा है। अब यहाँ देखिए प्लस था, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया और प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, ठीक है, 4w स्क्वायर। अब आगे देखिए सॉल्व कीजिए तो 4w देखिए यहाँ माइनस का 4w स्क्वायर था, इधर आया तो प्लस का 4w स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर माइनस का प्लस में था, ये माइनस में आ गया, 420 को जैसे एज इट इज उतार दिए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो 2 बचा और w स्क्वायर बचा, यहाँ से 2 कॉमन ले दिए 89 बचा और 2 इससे जाके हम डिवाइड कर दिए तो ये 0 हो गया। तो 2w स्क्वायर माइनस का 89w इज इक्वल टू, अब हमें 420 के ऐसे दो प्राइम फैक्टराइजेशन करने थे, यानी 84 और एक क्या हुआ था 5। 84 का अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 और इसको माइनस में करेंगे माइनस 84 माइनस का 5 तो क्या हो जाएगा माइनस का 89 भी हो रहा था। तो यहाँ से हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, कॉमन यहाँ से लिए हैं। आप लोग स्टैंडर्ड 3 में आ चुके हैं तो कम से कम इतना होना चाहिए आप लोग के अंदर कि इसको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो 2w यहाँ से कॉमन लिए तो w माइनस का 42, ठीक है, फिर माइनस 5 यहाँ से w माइनस का 42, w माइनस 42 ये नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? विथ कभी भी 42 हो ही नहीं सकता। अच्छा बताइए जो विथ है ये जो ब्रेथ है कोई 35 है, क्या विथ का वैल्यू 42 मीटर हो सकता है? नहीं हो सकता। विथ का वैल्यू 42 नहीं, विथ का वैल्यू या तो इससे छोटा ही होना चाहिए, ये दोनों से तो खैर छोटा ही होना चाहिए था। तो यहाँ छोटा है यानी 2w इज इक्वल टू माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 5 उधर जाता तो प्लस का 5 और 2w यहाँ से नीचे डिवाइड में जाता 2.5 मीटर हो जाता है, ठीक है, 2.5 मीटर। तो यही क्वेश्चन का आपका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। 12 का क्वेश्चन नंबर 2, ए कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर ऑफ ए रूम 8 मीटर बाई 5 मीटर, देयर इज ए ब्रॉड border of constant width all around the carpet. If the area of the border is 12 meter square, find its width. यानी एक कारपेट को लेके जा रहा है, एक रूम है 8 मीटर का लॉन्ग का और ये 5 मीटर का, ठीक है। इसमें कारपेट को ले किया जा रहा है आपका, ठीक है। और इस कारपेट का जो बॉर्डर का एरिया ये यानी इसका एरिया जो दिया है 12 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसका हमें क्या पूछा जा रहा है? विड्थ पूछा जा रहा है। ये सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी विड्थ है और ये भी आपका विड्थ है ना, ये विड्थ है और ये भी विड्थ है। तो ये पूरा लेंथ क्या होगा 8 मीटर में से अगर विड्थ प्लस विड्थ यानी विड्थ का 2 गुना और इसमें भी 5 माइनस का 2w हो जाएगा,
इसका लेंथ कितना हो जाएगा 8 माइनस का 2w और ब्रेथ कितना हो जाएगा 5 माइनस का 2w होगा। ठीक है, इसमें भी वही चीज लिखेंगे, एरिया ऑफ बॉर्डर इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ऑफ कारपेट, होगा कि नहीं होगा बताइए। तो एरिया ऑफ बॉर्डर कितना है 12 मीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ रूम कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब आगे इसमें 8 माइनस का 2w इंटू 5 माइनस का 2w, होगा कि नहीं होगा बताइए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, हमको लग रहा है। ठीक है, 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 5 क्या हो जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, माइनस का, अब आगे इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, 8 इंटू 5 माइनस का 2w इंटू फिर -2 को, ठीक है, -2 इंटू 5 माइनस का 2w। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए। तो 12 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 मीटर स्क्वायर माइनस का, देखिए 8 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 40 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 8 को जब 2 से गुना करेंगे तो 16w, फिर माइनस का 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10w। ठीक है, होगा। और उसके बाद देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4w स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताइए। ठीक है, 16 रुपये का कर्ज और 10 रुपये का कर्ज, कितना रुपये का कर्ज 26 रुपये का कर्ज। ठीक है, 40 मीटर स्क्वायर को जैसे है वैसे उतार देना है, प्लस 4w स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 40 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक आपको। ठीक है, तो 12 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 मीटर स्क्वायर, फिर माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस का 26w और प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस का 4w स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे काट देंगे। ठीक है, और आगे सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से प्लस का 4w स्क्वायर यहाँ लिख रहा है 4w स्क्वायर माइनस का 26w। ठीक है, और आगे क्या लिखेंगे माइनस का प्लस का 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। 2 अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा 2w स्क्वायर माइनस का 13w प्लस का 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2w स्क्वायर माइनस का 13w प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। 2 हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। उसके बाद देखिए 2w स्क्वायर, 13 को 6 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 12। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कर सकते हैं 12 गुना 1 और माइनस का 12 और माइनस का 1, तो माइनस का 12 और माइनस का 1 13 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे माइनस का 12w और माइनस का 1w प्लस का 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2w अगर कॉमन लेते हैं w माइनस का 6 हो जाएगा। 2 अगर 2w कॉमन लेंगे तो यहाँ एक और w बच जाएगा और वो w यहाँ से ले लिया और 2 भी ले लिया तो कितना बचेगा 6, यानी 6 तो नहीं 12w, यहाँ चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो w माइनस का 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो w माइनस का 6 और w माइनस का 2w माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो w यहाँ से आ रहा है w इज इक्वल टू 6 और एक और आएगा 2w माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 मीटर, यानी कि कितना 0.5 मीटर। तो इसमें इस लेंथ को हम नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं अब आते हैं इस पर। कभी भी किसी का ब्रेथ से ज्यादा इसका विड्थ ही हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो 6 को हम काउंट करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 मीटर है और 6 विड्थ हो ही नहीं, यानी 6 इतना नहीं हो सकता। तो अप्रोक्सीमेशन से हम ये चीज माइंड में हम लोग सोच लेंगे, माइंड में हम लोग क्या करेंगे सोचेंगे कि 6 मीटर यहाँ से नहीं होगा, 6 मीटर नहीं होगा, यानी कि 2w इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 उधर चला जाएगा तो 2w इज इक्वल टू 1 और 1w इज इक्वल टू क्या 1/2। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कर रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ जो है 9/5 में दिया गया है 9, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे 9x और 5x मान लेंगे। एक पाथ है जो कि अंदर चल रहा है 3.5 मीटर वाइड है और उस पाथ का एरिया दिया है 1911, तो हमें डायमेंशन गार्डन का पता करना। ठीक है, गार्डन का डायमेंशन निकालना है। इसको हम लोग कुछ देर के अगर 9 रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, लेट द लेंथ बी 9x एंड ब्रेथ
फिर 5x, क्योंकि 9/5 में दिया हुआ था तो 9x और हम लोग 5x मान लिए, तो ये क्या हो गया 9x और ये क्या हो गया 5x। ठीक है, एरिया क्या दिया गया था इसका, एरिया दिया गया है 1911। ठीक है 1900, इसका एरिया दे दिया गया है हमें 1911। ठीक है, मीटर स्क्वायर, 1911 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए इसका जो विड्थ है वो 3.5 है, 3.5 और ये 3.5। इसका लेंथ क्या होगा, 3.5 और 3.5 कितना होगा, 3 और 3 6, आधा आधा कितना हो गया 7, यानी 9x में से 7 चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9x माइनस का 7 होगा। तो उसी तरह ये 5x है तो ये भी क्या हो जाएगा 5x माइनस का 7। आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ कितना दिया है 1911 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल का वैल्यू कितना दिया है, तो इसका हो गया लेंथ 9x और इसका हो गया 5x, तो 9x इंटू 5x। ठीक है, माइनस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में ये दिया, इसका लेंथ है 9x माइनस का 7 और इसका ब्रेथ है 5x माइनस का 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9x माइनस का 7 इंटू 5x माइनस का 7 होगा। तो 1911 मीटर स्क्वायर, 9 को 5 से गुना करेंगे 45 x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 9x, ठीक है 5x माइनस का 7, ठीक है माइनस का 7, 5x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। इसको पूरे इसके साथ और माइनस का को इस पूरे के साथ। ठीक है, फिर बन हो गया 1911 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45, ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस का 9 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 9 को अगर 7 से गुना करेंगे तो माइनस का 63 एक्स, 9 को 7 को 5 से गुना करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 35 एक्स। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 49। ठीक है, आगे देखो 1911 मीटर स्क्वायर, ठीक है इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 और 35 कितना हो जाएगा 5 3 8 6 3 8 माइनस का 88, तो 45 एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 45 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 88 एक्स और प्लस का 49। ठीक है, तो 1911 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, ठीक है एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 45 एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 88 एक्स और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 49 होगा। तो ये 45 एक्स स्क्वायर ये कट गया आपस में, और माइनस का 49 को अगर हम इधर करते हैं, माइनस का 49 को अगर हम इधर करते हैं तो कितना हो जाएगा 1911 प्लस का 49 इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। ओ माय गॉड सॉरी यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गया है 98 होगा, 6 और 3 9 सॉरी 98 एक्स। ठीक है, 49 यहाँ पे कितना हो जाएगा 98 एक्स। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 और कितना हो गया 10। ठीक है, 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 और 1 कितना हो गया 6। ठीक है, 5 और 1 6 और कितना हो गया 1960 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 98। यहाँ नीचे डिवाइड में चला, इसको लिख दीजिए 98 एक्स। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1960 डिवाइडेड बाई 98। ठीक है, अब इसको काटिए, 14 के पावर में 14 7 98 और 14 के पावर में 14 बार में 196 एक 0, 7 के पावर में 2 बार में 2 0। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या है हमें, ठीक है x का वैल्यू क्या है 20 मीटर। तो हमें डायमेंशन का बात किया गया था, तो 9x आपका था और एक था 5x, तो 9 इंटू लेंथ का वैल्यू ये था, ये क्या था लेंथ का वैल्यू और ये क्या था आपका ब्रेथ का वैल्यू। तो 9 इंटू क्या हो जाएगा आपका 20, तो 20 को 9 से गुना करेंगे तो 180 मीटर। ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है एक और चीज़ है 5x, तो 5 इंटू 20, तो 20 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 100 मीटर। यही आपका डायमेंशन था। ठीक है, यही आपका आंसर भी है। 4.9 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर ब्रॉड। ठीक है, रूम क्या है 4.9 मीटर लॉन्ग है और 3.5 मीटर ब्रॉड है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि 25 सेंटीमीटर का अनकवर्ड मार्जिन है।
यानी 25 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 0.25 मीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 0.25 मीटर लिख सकते हैं ना। तो ये आपका 0.25 मीटर है। अच्छा ये 0.25 ये 0.25 तो 25 पैसा और 25 पैसा कितना हुआ 50 पैसा हुआ, यानी 50 यानी 0.5 यानी इसका लेंथ अगर निकालना रहेगा तो क्या बनेगा 4.9 माइनस का 0.5 यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.4 मीटर। क्या हो जाएगा ये 4.4 मीटर हो गया। उसी तरह इसमें भी 0.5 घटेगा तो 0.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 मीटर। क्या हो जाएगा 3 मीटर। उसके बाद इसमें अब क्या कहा जा रहा है रनिंग ऑल इनसाइड ये है। ठीक है, इफ द ब्रेथ ऑफ द कारपेट इज 18 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट एट 80 रुपीज पर मीटर। 80 सेंटीमीटर और 80 रुपीज पर मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया बोला जा रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कारपेट निकालना। ये आपका कारपेट हो गया। ठीक है, ये आपका कारपेट हो गया। तो कारपेट का एरिया उसके फिर लेंथ और ब्रेड्थ के बराबर इक्वल नहीं हो जाएगा। तो कारपेट का एरिया क्या हो जाएगा बताइए, एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का जो एरिया है यही तो कारपेट है ना, तो इसका कारपेट क्या एरिया क्या होगा 4.4 मीटर इंटू 3 मीटर होगा। और इसका एरिया ऑफ कारपेट क्या होगा L इंटू बी। लेंथ का वैल्यू हमें पता नहीं, ब्रेथ का वैल्यू क्या दिया 0.80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.8 मीटर। 80 मीटर भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, 800 मीटर में लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 0.80 मीटर यानी इंटू 0.80 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा 4.4 मीटर इंटू 3 मीटर। ठीक है, तो लेंथ का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 4.4 मीटर इंटू 3 मीटर बाय 0.80। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 10। ठीक है, इस 0 से 0 को काट देंगे, इस 0 से 0 को काट देंगे। ठीक है, 44 इंटू 3 बाई 8 ये लेंथ का वैल्यू आ गया। कितना वैल्यू आया लेंथ, ये मीटर था ये मीटर था ये मीटर था तो 1 मीटर कट गया। ठीक है, इतना मीटर आया। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर का दाम कितना था बताइए आप। 1 मीटर का दाम 80 रुपया। कितना रुपया था 80 रुपया। कॉस्ट ऑफ 44 इंटू 3 बाई 8 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा 80 इंटू 44 इंटू 3 बाई 8। इसको हम लोग काट देंगे 10 बार में। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 104 को 3 से गुना करेंगे तो 4 से 12 कितना होगा 13 इंटू 10 तो कितना होगा 1320। इस क्वेश्चन में देखिए कहाँ कहा गया था, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, ये इसका लेंथ था 4.9 और ये क्या था 3.5। यहाँ पे 0.25 का ब्रीथ था और यहाँ भी 0.5। अच्छा 25 पैसा और 25 पैसा क्या होगा बताइए 0.50। तो 0.50 में से 4.9 में से अगर हम 0.50 घटा देते हैं 4.9 में से 0.5 अगर हम घटा देते तो कितना आ जाएगा 4 4.4 मीटर। तो उस तरह 3.5 था ये, तो 3.5 में से अगर 0.5 घटा लिए तो क्या आया 3 मीटर आया। उसके बाद हम ये छोटा रेक्टेंगल यही आपका कारपेट है। तो एरिया ऑफ कारपेट क्या होगा L इंटू बी इसका और एक स्मॉलर रेक्टेंगल के बराबर हो जाएगा। तो 4.4 इंटू 3 तो 4.4 इंटू 3 किया 0.3 यहाँ रख दिया और इस 80 को यहाँ लाके हम डिवाइड कर दिए। ठीक है, पॉइंट हटाइए इधर उधर। बाकी तो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, यही क्वेश्चन का आंसर है आपका।